ज्या सिनियर सिटीजनांनी या योग्य मागण्या केल्या आहेत त्याचा विचार करून रस्ता होईल, परंतु रस्ता होत असताना ट्री बेल्ट बाधित होणार नाही किंवा बॉटलनेक निर्माण होणार नाही, सेक्टरमध्ये असुविधा होणार नाही याचा विचार करून अलाइनमेंट चेंज करून रस्ता योग्य केला जाईल असा विश्वास आम्ही एमडींच्या संपूर्ण चर्चेमध्ये आम्हाला वाटतो. जर ह्याचा विचार नक्कीच योग्य पद्धतीनं होईल, परंतु जर अयोग्य पद्धतीनं झाला तर आम्हाला लोकशाहीच्या मार्गानं आम्हाला आंदोलन छेडावं लागेल. हम ये कहते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले आदमी हैं कि संदीप नायक साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं. कि नायक साहब ने जैसे उनको बताया और एमडी साहब ने कहा है कि हम एक ऑल्टरनेट कंसल्टेंट का हम एक उसको सलाह और लेते हैं. खारघर बेलापुर ये कोस्टल रोड प्रस्तावित है. ये तटीय सड़क थी, मगर अब उसमें बदलाव करते हुए यहाँ इनलैंड सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विरोध आज बेलापुर के नागरिक कर रहे हैं. बता दें कि यहाँ के ज्येष्ठ नागरिकों ने विविध राज्य से लेकर यहाँ पेड़ लगाए हैं, जिसका रूपांतर आज ग्रीन बेल्ट में हो गया है. इस कोस्टल रोड के चलते वो सभी पेड़ बाधित होंगे, जिसका विरोध कुछ महीनों पहले इस सेक्टर के नागरिकों ने मानवीय श्रृंखला बनाकर किया था, जहां पूर्व विधायक संदीप नाइक ने इस मानवीय श्रृंखला में शामिल होकर इस आंदोलन को अपना समर्थन जताया था. आज संदीप नाइक के नेतृत्व में कुछ ज्येष्ठ नागरिकों ने कोस्टल रोड के मुद्दे को लेकर सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी, जिसमें प्रमुख तौर पर समावेश था कोस्टल रोड प्रकल्प के चलते ग्रीन बेल्ट बाधित होगा. ये रोड जिस सेक्टर से होकर गुजरेगी वह बॉटल नेक निर्माण होगा. एनआरआई डीपीएस स्कूल के पास से ये सड़क गुजरेगी, वहां भी ट्रैफिक की दिक्कत निर्माण होगी. इस पर सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने ये आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण के दौरान ट्री बेल्ट बाधित नहीं होगा, बॉटल नेक निर्माण नहीं होगा, इसका विचार किया जाएगा. अभियंता विभाग से जानकारी लेकर बैठक ली जाएगी एवं समाधान निकाला जाएगा. बैठक के बाद द मेट्रो से बात करते हुए पूर्व विधायक संदीप नाइक ने कहा कि कोस्टल रोड के चलते कई समस्या निर्माण होने वाली है. जो कोस्टल रोड खारघर आणि पाम बीच रोड यांना जोडणारा की ज्याची महानगरपालिकेच्या पूर्ण व्यवस्थेची माहिती न घेता हा परस्पर हा रोड जाहीर करण्यात आला. या रोडच्या माध्यमातून बाधित होणारा ग्रीन बेल्ट याचाही विचार केला गेलेला नाही. त्याच पद्धतीनं ह्या रोडची आवश्यकता असताना हा मोठा रस्ता हा पुन्हा ज्या सेक्टरमधून जातोय त्या सेक्टरमध्ये बॉटलनेक निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर एनआरआय कॉम्प्लेक्सच्या डीपीएस स्कूलजवळून हा रस्ता होऊन जाणार आहे. त्यामुळे शाळेच्याकडेही देखील खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये कंजेशन होणार आहे आणि याचा त्रास नवी मुंबईतील नागरिकांना सहन करावा लागणार आहे. आगे उन्होंने ये भी कहा कि लगातार ज्येष्ठ नागरिकों के साथ इसका फॉलोअप ले रहे हैं एवं इसी सिलसिले में आज उन्होंने सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक से मुलाकात की है. आज माझ्यासोबत सेक्टर 15, सेक्टर 50, सेक्टर 11 मधील सिनियर सिटीजन की ज्यांनी अनेक वर्ष या सेक्टरमध्ये सुरुवातीच्या कालखंडापासून काम केलेलं आहे. जो ग्रीन बेल्ट जिथे जो ट्री बेल्ट म्हणून आता ओळखला जातो त्या ठिकाणी संपूर्ण भारतातली विविध झाडं, विविध राज्यातली झाडं त्यांचं प्लांटेशन या सिनियर सिटीजननी स्वतः जाऊन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ज्येष्ठ नागरिक, महिला, स्कूलमधले विद्यार्थी यांचा सहभाग होत हा अत्यंत सुंदर असा ट्री बेल्ट या सेक्टरच्या पूर्ण सिनियर सिटीजनच्या माध्यमातून बनवला गेला आहे. आणि एखादा रस्ता रेट्रोफिट बनवत असताना या रस्त्याची गरज आणि त्या रस्त्याच्या निर्मितीमध्ये त्या परिसराचं होणारं नुकसान, लोकांना होणारा त्रास याचा देखील विचार करणं गरजेचं आहे. जवळपास 1000हून जास्त लोक या रस्त्याच्या योग्य पद्धतीनं विकास होण्याकरता त्यांचं निषेध करण्याकरता सगळी सिनियर सिटीजन आणि त्या सेक्टरमधली लोक ही सर्व एकवटली आणि ही आपली योग्य बाजू आपण सिडको प्रशासनाकडे मांडली पाहिजे. आणि याकरता मी स्वतः आणि माझ्यासोबत या सेक्टरमधील सिनियर सिटीजन ज्यांच्या माध्यमातून वारंवार या संपूर्ण प्रकल्पाचा पाठपुरावा किंवा या प्रकल्पाच्या माध्यमातून होणारा त्रास याच्याबद्दल सातत्यानं
योग्य गोष्टी होण्याकरता प्रयत्न मी या सगळ्या घटकांचे अनेक दिवसापासून बघत होतो. ह्या वॉर्डच्या म्हणजे मध्ये कार्यरत असणाऱ्या माजी नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांचा देखील या विषयाकरता सातत्यानं पाठपुरावा लागला आहे. आज आम्ही सिडको MDच्या निदर्शनात आणलं आहे की हा रस्ता बनत असताना या रस्त्याच्या निर्मितीकरता जे ट्री बेल्ट जो ग्रीन बेल्ट जो बाधित होणार आहे 30,000पेक्षा जास्त झाडं ही तोडली जाऊ नये. आपण अल्टरनेट रस्ता किंवा अल्टरनेट मार्ग या रस्त्याकरता आपण विचार करावा अशा प्रकारची मागणी मी आज सिडको MDकडे केली. सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल ने इस बैठक में अभियंता विभाग से जानकारी लेकर एक बैठक ली जाएगी एवं हल निकाला जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया. त्यांनी देखील आम्हाला आश्वासित केलं की रस्ते झाले पाहिजेत, परंतु रस्ते होत असताना त्याची अलाइनमेंट कुठला ट्री बेल्ट बाधित होणार नाही किंवा रस्त्यावर बॉटलनेक होणार नाही याचा विचार आम्ही नक्की करू. आम्ही पूर्ण अलाइनमेंट आमच्या इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटकडून चेक करू आणि त्यानंतर आम्ही पुन्हा बैठक घेऊन आपल्याला कसं त्या ठिकाणी योग्य पद्धतीनं हा रोड पूर्ण करता येईल याबद्दल आम्ही विचार करू असं आश्वासन आम्हाला सिडको MDने आम्हाला दिलं आहे. सिडको MD योग्य पद्धतीनं या गोष्टीचा विचार करतील. ज्या सिनियर सिटीजनांनी या योग्य मागण्या केल्या आहेत त्याचा विचार करून रस्ता होईल, परंतु रस्ता होत असताना ट्री बेल्ट बाधित होणार नाही किंवा बॉटलनेक निर्माण होणार नाही, सेक्टरमध्ये असुविधा होणार नाही याचा विचार करून अलाइनमेंट चेंज करून रस्ता योग्य केला जाईल असा विश्वास आम्ही MDच्या संपूर्ण चर्चेमध्ये आम्हाला वाटतो. जर ह्याचा विचार नक्कीच योग्य पद्धतीनं होईल, परंतु जर अयोग्य पद्धतीनं झाला तर आम्हाला लोकशाहीच्या मार्गानं आम्हाला आंदोलन छेडावं लागेल आणि ह्या पूर्ण रोडच्या निर्मितीमध्ये अपघात होऊ नये, बॉटलनेक होऊ नये, नवी मुंबईकरांना असुविधा होऊ नये, ट्री बेल्ट तोडला जाऊ नये याची खबरदारी या पूर्ण नवी मुंबई शहरामधील एक जागृत नागरिक म्हणून आम्ही सगळेजण मिळून करू असा विश्वास मी व्यक्त करतो. कोस्टल रोड प्रकल्प का विरोध करने वाले कुछ ज्येष्ठ नागरिकों ने भी द मेट्रो के सामने अपनी राय व्यक्त की. हमारे जो संदीप नायक साहब हमारे साथ आए थे उनकी बात पूरे ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुनी, हमारी बात को उन्होंने समझा और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसके ऊपर दोबारा अपने इंजीनियर्स वगैरह से बात करूंगा और बात करके और आपको इसके बारे में बताऊंगा. हमें लगता है कि हमारी बात उनको समझ में आई है और वो इसके ऊपर गौर करेंगे और हो सका है तो मतलब अलाइनमेंट चेंज करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया है. ये उन्होंने बोला है. हम ये कहते हैं कि हम बहुत किस्मत वाले आदमी हैं कि संदीप नायक साहब हमारे साथ खड़े हुए हैं. मैडम मतलब आप ये समझिए कि उस दिन जब हमने ये प्रोग्राम बनाया, इनको नेता शेखर जी को बोला, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं नेता शेखर जी का कि जब उन्होंने हमसे कोऑर्डिनेट करके और ये सब बनाया प्रोग्राम, तो ये आकर के पहले हमारे कई आदमी के पहले आके खड़े हो गई थे वहाँ आके खड़े हो गई है और उसके बाद कम से कम 1000, उन तो 1000 ही बोल, अमेरिका से 1,500-2,000 आदमी थे वहाँ पे तो, क्योंकि सारे रेजिडेंट्स उठ करके आ गए, बच्चे उठ करके आ गए. बगल में EMT स्कूल है, रेजिडेंस है, पॉल्यूशन कितना बढ़ जाएगा, ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा. ऑलरेडी इतना ट्रैफिक है. करीब 14 साल से हम लोग इस पेड़ के लिए काम कर रहे हैं और 30,000 करीब हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं अपनी कॉस्ट के ऊपर में. और अपने घर से मतलब पानी का ला के, पानी की सुविधा नहीं थी, पानी की बोतल ला के, पानी की बकेट से हमने की है और यहाँ पे हमने ग्रीनरी क्रिएट की है. ये एक ऐसा एरिया है सेक्टर 15 का, अगर आप आते हो यहाँ पे शांति मिलती है सुबह के टाइम में. और अभी ये सब आ जाएगा तो ये एरिया पूरा नर्क हो जाएगा. नर्क का मतलब है यहाँ से ट्रक आएंगे, आर्टिकुलेटेड ट्रक आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा यहाँ से, यहाँ का एरिया पूरा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा, आवाज़ यहाँ पे आएगी और वहाँ पे डस्टी एनवायरनमेंट हो जाएगा, पूरा एरिया ख़राब हो जाएगा, एक्सीडेंट बढ़ेंगे यहाँ पे लेके. तो ये है कि नायक साहब ने जैसे उनको बताया और MD साहब ने कहा है कि हम एक ऑल्टरनेट कंसल्टेंट का हम एक उसको सलाह और लेते हैं. उसमें हमारा कहना यही था कि हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है, बट डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल्स लाइफ. डेवलपमेंट का ये मतलब है, ये नहीं है कि यहाँ पे ऑलरेडी है. और जैसे कि आप बोल रहे हो कोस्टल रोड, दिस इज नॉट ए कोस्टल रोड, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और उसके बीच में से आप ले जा रहे हो तो हम सब का तो एरिया प्लांट चले जाएंगे, यहाँ पे सब हो जाएगा, ज़िंदगी हम लोगों की नर्क हो जाएगी यहाँ पे लेके. तो किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लेके? हमने उनसे शुरू से ही कहा आप ऑल्टरनेट रूट तलाशिए लेके और उसके हिसाब से आप अपना काम करिए. ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो.